दोस्तों, आज मैं इतिहास के उस नाम को आपके सामने रखने वाला हूँ, जिसको आपने कभी सुना भी नहीं होगा और सुना तो छोड़िए, कभी आपने जानने की कोशिश भी नहीं की होगी कि इतिहास में ऐसा कौन-सा नाम है, जो सर्वप्रथम इस भारत देश में क्रांतिकारी बना और अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाइयाँ भी लड़ी। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। मैं जो बोल रहा हूँ, वो बिल्कुल और सही है। क्योंकि मैं आज उस व्यक्ति का नाम आपके सामने रखने वाला हूँ, जिसके बारे में इतिहास में शायद आपने कभी पढ़ा ही नहीं होगा और ना ही कोई सोचेगा कि इतिहास में ऐसे भी गुमनाम नाम हैं, जो कि आज तक कभी उजागर नहीं किए गए। दोस्तों, वो नाम है बांके चमार। आज जिन लोगों को दलित कहा जाता है या फिर जिनके साथ छुआछूत का वर्ण भेद किया जाता है, उन्हीं चमारों ने अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाइयाँ लड़ी है और भारत के आज़ाद होने में अपना सहयोग दिया है। परंतु इतिहास के पन्नों में उनका शायद नामो निशान नहीं है। आखिर क्यों? क्यों इतनी नफ़रत है भारत के उन लोगों से, जो कि कुछ निम्न वर्ग के हैं या फिर कहें तो इस देश के मूल निवासी हैं? ऐसा क्या कारण है? दोस्तों, मैं आज आपके सामने वो बात रखने वाला हूँ, जिसको इतिहास के पन्नों में कभी लिखा ही नहीं गया। 1857 के वो क्रांतिकारी वीर जिनको फांसी दे दी गई, जिनका नाम है बांके चमार। जी हाँ दोस्तों, वो बांके चमार जिन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाइयाँ लड़ी और फिर बाद में उनको फांसी दे दी गई। आखिर क्यों? इनका नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज क्यों नहीं है? तो दोस्तों, कारण यही है कि वो निम्न वर्ग के थे। शायद इसीलिए इतिहास के पन्नों में उनका नाम दर्ज नहीं है। आखिर वो भी तो भारत के आज़ादी में अपना योगदान दिया है, एक क्रांतिकारी के रूप में कार्य किया है। फिर उनका नाम इतिहास के पन्नों में क्यों नहीं है? स्कूलों में क्यों उनके बारे में नहीं पढ़ाया जाता है? दोस्तों, कारण यही है कि वो सिर्फ़ और सिर्फ़ निम्न वर्ग के थे और एक निम्न वर्ग के व्यक्ति को इतना विस्तारित रूप से या फिर कहें तो उनको पढ़ाना शायद उनके शान के खिलाफ होगा, इसीलिए तो इतिहास में कभी पढ़ाया ही नहीं जाता इनको। दोस्तों, बांके चमार का जन्म 1820 जौनपुर, जो कि पहले कुंवर गांव नाम का एक क्षेत्र था, वहां पर उनका जन्म होता है, जो कि वर्तमान समय में जौनपुर मछली बाजार, जो कि यूपी में है, वहां पर यह स्थान माना जाता है। दोस्तों, जो लोग कहते हैं कि हमारे दादा परदादा लड़ाकू थे, तो असली बात पता है क्या है? वो अंग्रेज़ों के यहाँ गुलामी किया करते थे, जो कि रियलिटी है। दोस्तों, रियलिटी तो ये है कि सबसे पहले प्रथम विरोध मंगल पांडे जी ने किया। बांके चमार और कुछ अन्य लोग थे जिन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी अंग्रेज़ों के खिलाफ, जो ब्रिटिश सरकार थी, उनके खिलाफ आंदोलन किया, उनसे विद्रोह लिया। परंतु इनको नहीं पढ़ाया जाता है इतिहास में। साथियों, आपको एक बात पता है क्या है? इनको 1857 में फांसी दे दी गई थी और कारण यह था कि इन्होंने अपने भारत की आज़ादी में एक योगदान दिया था। अंग्रेज़ों के खिलाफ छापामार युद्ध ये किया करते थे और अपने भारत देश को अंग्रेज़ों को भगाने के लिए लड़ाई लिया करते थे। ये हमेशा अपना संगठन बनाकर अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह किया करते थे और अंग्रेज़ों से लड़ाइयाँ लिया करते थे। और सबसे बड़ी बात पता है क्या है? इनके ऊपर उस समय 50,000 रुपए का इनाम भी था। सोचिए, उस ज़माने में जब यहाँ पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का राज था, उस समय इनके ऊपर 50,000 रुपए का इनाम रखा गया। सोचिए, उस समय अगर 50,000 रुपए इनाम रखा गया था, तो इस समय उसकी कीमत क्या होगी? आप खुद कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। दोस्तों, इतिहास में ऐसे बहुत सारे नाम दर्ज हैं, जैसे कि राजा अवंती वर्मन हो गए। ऐसे बहुत सारे क्रांतिकारी हैं जिनको इतिहास में पढ़ाया ही नहीं जाता, ना उनकी कोई वैल्यू दी जाती है। कारण सिर्फ यही है कि वो एक निम्न वर्ग के थे, इसीलिए उनको इतिहास में नहीं पढ़ाया जाता है। आखिर इनकी मानसिकता तो देखिए कि जो भारत देश की आज़ादी के लिए लड़ा है, अपनी जान दिए हैं, उनको पढ़ाने की बजाय इतिहास में कुछ और पढ़ाया जाता है। अरे, भारत देश की आज़ादी में उन्होंने अपना बलिदान दिया है, क्रांतिकारी के रूप में किया है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ लड़े हैं, तो इतिहास के पन्नों में तो उनका नाम छपवाइए। लेकिन नहीं,
हमें तो सिर्फ राज करना है, आपस में लोगों को लड़ाना है और राज करना है। दोस्तों, उम्मीद है जानकारी अच्छी लगी होगी, और अगर यह जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक करके जाइएगा, और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पे नए होंगे ना तो एक सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि मैं आपको अपने भारत देश के इतिहास और भारत देश में ऐसे बहुत सारे क्रांतिकारी होंगे जिनके बारे में मैं आपको जानकारी देता